वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सुबह का पेपर नहीं बांटता था। उस समय में एक अखबार बालाघाट में लॉन्च हुआ था, यस भारत, हरीश राहंगडाले जी ने लाए थे। वो शानदे दैनिक था, तो मैं शाम का अखबार बांटता था। जी, जी। हाँ, लेकिन सुबह के समय पेपर लाने के लिए जरूर जाना पड़ता था बिल्कुल। या पढ़ने के लिए, क्योंकि ज्यादातर पेपर जो है सुबह के समय ही बस स्टैंड में उतरते हैं उनके बंडल। लगभग कितना समय हो गया होगा यमलेश जी आपको अभी इस पत्रकारिता के क्षेत्र में? ज्यादा कुछ खास टाइम नहीं हुआ है, कुछ खास टाइम नहीं हुआ है। 12 साल, 13-14 साल के आसपास पत्रकारिता में मुझे हो चुके हैं, कंटिन्यूसली वर्क करते हुए। बीच में गैप भी रहा है कुछ साल तक। शुरुआत मेरी, मैंने बताया, यस भारत से हुई थी। जबलपुर एक्सप्रेस में मैं एक क्राइम रिपोर्टर बन के गया और कुछ सामाजिक मुद्दों पर लिखना शुरू किया था। वहां से फिर निकलकर मैं पद्मेश न्यूज में आया था, तो वहां पर मैंने बालाघाट एक्सप्रेस के लिए बहुत दिनों तक लिखा। पद्मेश न्यूज के लिए फिर काम शुरू करना, वहीं पर मैंने एडिटिंग स्किल को अपने डेवलप किया, वहीं पर मैंने अपनी टाइपिंग स्किल को बढ़ाया। और वहीं से फिर मैंने ब्लिट्स मीमांसा करके एक अखबार था, वो भी ज्वाइन किया था। वहां पर कुछ समय तक काम किया। बिहारी सांडिल जी एक बड़े जाने माने पत्रकार है बालाघाट के, और समय समय पर कंट्रोवर्शियल भी उनके लेख आते रहे हैं, तो उनके साथ में भी मैंने काम किया। और फिर वहां से निकलकर बीटीवी में गया और बीटीवी में भी कुछ समय तक काम किया। बीटीवी पहले जबलपुर एक्सप्रेस के साथ में ही था, जबलपुर एक्सप्रेस फिर निकल गया, अभी दिव्य एक्सप्रेस हो गया। तो राजा सोनी जी के पास में भी मैं था और उमेश बागरेचा जी के पास भी था। तो इनके बीच में ही मैं ज्यादातर सीखा, समझा और पत्रकारिता को बारीकी से, मतलब तथ्यों की परख को कह सकता हूं मैं, और मुद्दों की समझ को समझने का मुझे अवसर जो है वो यहीं से मिला है, इन्हीं संस्थानों से मिला है।